हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 6 को। इससे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पर विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला ना 5 तक यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में फ्रेंड्स सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर में यहाँ पर देखेंगे ना, त्रिभुज का आधार दिया गया है ना। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, बोला गया है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखेंगे क्षेत्रफल कितना है 30, 1/2 आधार कितना है 10, ऊंचाई निकालना है हमें। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 फ्रेंड्स ऊपर ऊपर कट जाएगा ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गया है 6, तो ऊंचाई की जगह पर 6 भर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका पता है क्या हो, ये फ्रेंड्स हम क्या किए हैं, यहाँ पर 30 था तो ये आधार है 10 से भागा दिए, तो 10 से भागा देंगे तो 10 दिया के 30 3 और 2 फार्मूला में है तो 3 दूनी के 6। इसको भी निकालेंगे ना तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 10 से 3 में भागा, 3 बार में लग गया और 3 दूनी के 6, तो 20 दूनी के 40 से 2 हो जाएगा ना, 2 और 2 दूनी के 4 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे करके मत निकालिए, इसी प्रकार से निकालिए फार्मूला पर ही। 1/2 यहाँ पर दूसरा का निकाल रहे हैं, ये जो 40 दिया गया है ना इसका यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है 40, तो 1/2 गुने यहाँ पर देखेंगे आधार, ये ऊंचाई दिया गया है इस बार 20, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई 20 आधार बेस निकालना है बराबर 40। देखेंगे 20 दूनी के 40 कट जाएगा तो 2 दूनी का आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना कितना कितना भरेंगे जो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे ना, अलग अलग दिया गया, पहले दिया गया है ऊंचाई, फिर यहाँ पर है ऊंचाई, इसका पहले अलग से निकालेंगे फिर इसका अलग से, कोई दिक्कत नहीं। पहले सुनिए, ये 6 सेंटीमीटर आए हैं ना, हमने इसका ऊंचाई निकाला तो यहाँ पर आप 6 भर देंगे। अच्छा, ये बोला ना इसका हमने यहाँ पर आधार निकाला है 4 आया है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम ये 40 रख कर निकाले हैं, तो ये यहाँ पर 4 लिख देंगे और ये यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स है ना, त्रिभुज की ऊंचाई 20 है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल 30 है, तो ये 30 रहेगा। अब ये यहाँ पर ना आधार है, आधार के जगह पर यहाँ पर 30 रखेंगे, तो 10 के जगह पर 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे, ये एक सेकंड यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 40। यहाँ पर फ्रेंड्स लग रहा है कि कुछ तो डाउट है, एक सेकंड देखेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई 20 है, क्षेत्रफल तो 30 ही रहेगा 1/2। अच्छा हाँ, ऊंचाई 20 है ना, तो ये तो 20 ही रहेगा ना ऊंचाई। यहाँ पर देखेंगे ये आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर ऊंचाई दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊंचाई की जगह पर रख लेंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखेंगे ये दूध है कि 20 और 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर 3 भरा जाएगा आधार में। समझ गए ना। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूला यही वाला लगेगा, 1/2 गुने आधार। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आधार गुने ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल दिया गया है 40, 1/2 गुने यहाँ पर ऊंचाई है 20। क्या हमें आधार पता है? नहीं, तो आधार को छोड़ देंगे, ऊंचाई जो दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में ना यहाँ पर काट छाट कर देंगे। देखिए अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर फ्रेंड्स हम ना इसका निकाल रहे हैं आंसर, इसका। तो यहाँ पर आधार 10 दिया गया है ना, तो यहाँ पर 10 लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी का 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 भर देंगे। क्लियर हो गया है, फॉर्मूला पर रखा बस बैठाना है। अब आ जाते हैं दूसरे पर, दूसरा का पहला देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया गया है, तो इस त्रिभुज के ना प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों बराबर होता है, तो 3 × भुजा। ठीक है, देखेंगे परिमाप दिया गया है 84 बराबर 3 गुने भुजा। 3 से कट जाएगा 28 बार में, 28 या 84 होता है, तब भुजा 28 आएगा। 28 देखेंगे ऑप्शन ए में है, ये नंबर आप टिक कर देंगे। दूसरा में आइए, दूसरा बोला गया एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, अगर विकर्ण दिया गया है तो 1/2 गुने विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 गुने विकर्ण की लंबाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 4 गुने 4 16 होता है, तो 2 8 के 16, तो 8 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कहाँ है, तो ये भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर में है, तो ये में टिक कर देंगे। तीसरा पर आइए, तीसरा में बोला गया एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, क्षेत्रफल बटे में आधार। क्षेत्रफल है 42, आधार है 6, 6 से भागा देंगे तो 6 7 42, 7 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखेंगे ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में है, टिक कर देंगे।
चौथा में आइए, एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण 25 और 12 दिया गया, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण 25 है और दूसरा विकर्ण देखेंगे 12 दिया गया है, तो 2 6 12 कट जाएगा। 25 गुना 6 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखेंगे कहाँ गया, चौथा नंबर। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा मिलीमीटर में भी दिया गया है, तो देखेंगे मिलीमीटर निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर ना 100 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे मीटर में से सेंटीमीटर में जाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में तो गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीमीटर में बदलने के लिए 150 में हम यहाँ पर ना देखेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, इसलिए हम 2 बार गुना करेंगे। 10 गुना 10 तो आ जाएगा 150 और 2 जीरो ये वाला, तो 2 जीरो यहाँ पर दे देंगे। 15 पर आ जाएगा टोटल कितना, 3 जीरो, ये 15 पर 3 जीरो है, मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से चौथा का 2 आंसर आप लिख सकते हैं, एक बी नंबर, एक यहाँ पर ये सी नंबर। ठीक है, चलिए पाँचवा में आइए, वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 दिया गया है ना, तो 7 गुना 7 कर लेंगे, एक साथ से एक साथ कटेगा, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, टिक कर देंगे। छठा में आइए, छठा में बोला गया एक वृत्त की परिधि दिया गया है 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे वृत्त की परिधि फार्मूला 2πr। अच्छा परिधि कितना 88 दिया गया है ना, बराबर 2, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर से आर निकल जाएगा हमारा। आप कहेंगे 22 × 88, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना 4, तो ये 7 गुना 2 14, आर बराबर यहाँ पर 14 निकल जाएगा। ठीक है, आर का मान। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो वृत्त का त्रिज्या, अच्छा तो 14 तो आ ही गया है, तो फ्रेंड्स हमारा 14 किस चीज़ में आएगा, देखेंगे यहाँ पर 14 आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर में पूछा गया, तो सेंटीमीटर कौन है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मिलीमीटर भी दिया गया, तो देखेंगे सेंटीमीटर से 14 पहले सेंटीमीटर तो आंसर आ गया, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं, तो आ जाएगा हमारा 140 mm यानी मिलीमीटर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर कैसे किए, 2 को गुना है ना 100 से, देखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर एक बार था तो एक बार करते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर था 2 बार, इसलिए 2 बार किए। यहाँ पर सेंटीमीटर एक बार था तो एक बार गुना किए हैं, तो इसलिए हमारा ये छठा नंबर भी हल हो गया है। छठा में भी 2 आंसर आ जाएगा, एक 14 सेंटीमीटर, एक 140 मिलीमीटर। ठीक है, आइए सातवां में, बोला गया किसी एक त्रिविमीय वस्तु के आधार का एक फलक, एक यहाँ पर बहुभुज है और आधार के अतिरिक्त अन्य फल के त्रिभुजाकार है, तो इसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका नाम पिरामिड है, तो आप बी नंबर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स अगले पेज पर आ चुके हैं। आठवां बोला गया निम्नलिखित में से ना कौन सा निर्माण जाल वर्ग पिरामिड है, यही वर्ग ये भी लाना, देखेंगे हमारा यहाँ पर वर्ग पिरामिड है, आप चाहें तो एक बार चेक कर लेंगे, कल भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, वर्ग पिरामिड में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 फलक होते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 फलक है ना कंप्लीट। नौमा में आइए, नौमा में यहाँ पर बोला गया निम्नांकित तो ठोस चित्र में ना घनों की संख्या बताइए, यहाँ पर गिन देना है कि कितना घन, गिनिए 1 घन 1 2, अच्छा 1 सेकंड पहले यहाँ से गिनिए, 1 घन, यहाँ से गिनेंगे तो ये वाला 2 घन, यहाँ से ये हो जाएगा 3 घन, ये हो जाएगा 4 घन, ये हो जाएगा 5 घन, ये हो जाएगा जस्ट 6 घन। आज 6 घन होगा तो इसके नीचे भी तो एक घन होगा, देखेंगे ये घन दिख रहा है, ये घन दिख रहा है टोटल 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, इसके नीचे भी होगा, तो फ्रेंड्स टोटल घन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। फिर से समझिए, ये 1 घन हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक 1 घन, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 घन। ठीक है, 2 घन, ये नीचे यहाँ पर होगा ना, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 घन, ये वाला ये हो गया है 4 घन, ये दिख रहा है जो 5 घन, ये दिख रहा है जो 6 घन, लेकिन इसके 6 के नीचे भी तो होगा एक घन जो दिख नहीं रहा, जिस पर ये घन रखा हुआ है, तो टोटल यहाँ पर घन की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ देखेंगे बोला गया निम्नांकित में कौन सा निर्माण जाल एक बेलन का है, तो फ्रेंड्स कल देखेंगे यहाँ पर डी नंबर इस प्रकार से था, ये वाला गोला की यहाँ, ये वाला गोला की यहाँ, बन गया हमारा बेलन। ठीक है, यहाँ आएंगे तीसरा, 3 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। पहला बोला गया प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने भुजा की लंबाई का स्क्वायर की विकर्ण की लंबाई, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर। ठीक है,
देखेंगे एक वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, 2 गुने क्षेत्रफल बटा क्या, पाई त्रिज्या की परिधि, तो फ्रेंड्स पाई बटा में पाई लिख देंगे। यहाँ ये तीसरे में एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, उसके बाद गुने में विकर्णों की लंबाई का गुणनफल या फिर समांतर भुजाई की लंबाई का योगफल, तो यही होगा समांतर भुजाई की लंबाई का योगफल, ये भर देंगे। क्लियर, तो तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। आगे आइए देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलान करना है। बोला गया है फुटबॉल, फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, एक वक्र फलक टेढ़ा मेढ़ा रहता है। फिर वर्ग पिरामिड, तो वर्ग पिरामिड में फ्रेंड्स 5 फलक होता है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम इधर भी बताए थे। फिर यहाँ पर बेलन है, बेलन में 3 फलक होते हैं। फिर उसी प्रकार से घनाभ, घनाभ में 6 फलक होते हैं। पूरा फ्रेंड्स कल आपको हम बढ़िया से ना एक एक पॉइंट वहाँ पर गिन करके भी बताए थे, है ना, फलक के बारे में, किनारा के बारे में, आप चाहें तो देख लेंगे। फिर आ गया शंकु, अब जो बचेगा वही ना आंसर होगा। शंकु में कितने फलक होते हैं, 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखेंगे विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 6 भी पूरा हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।